नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस एस्ट्रोलॉजी में। आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ शास्त्र से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जो हम रोज़ाना करते हैं लेकिन उस बारे में हमें पता नहीं होता है। महिलाओं के लिए क्या निषेध है और महिलाओं के लिए क्यों यह महत्वपूर्ण है, वीडियो आपको अंत में पता चल जाएगा। इसलिए इस वीडियो में आप अपना अंत तक सहयोग जरूर ही बना कर रखें। देखिए मित्रों, स्नान करना हर किसी की दिनचर्या का हिस्सा होता है। सर्दी हो या गर्मी, हर कोई बिना नहाए कोई अच्छा काम नहीं करता। सुबह सुबह स्नान कर लेने से तन की सफाई के साथ साथ दिन की शुरुआत के लिए भी ऊर्जा मिलती है। लेकिन कई बार हम कपड़े हटाकर निर्वस्त्र होकर नहाते हैं, जिसका हमें बड़ा खामियाजा भी उठाना पड़ता है। महिलाओं में निर्वस्त्र होकर नहाना निषेध है, लेकिन पुरुषों में तो यह आम बात मानी जाती है। परंतु अक्सर देखा गया कि महिलाएं पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर नहाती हैं, जिसके लिए उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बहुत ही सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। बेहद ही सरल भाषा में आपको एक एक चीज़ समझ में आने वाली है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना इस वीडियो में हमें अंत तक अपना समय आप जरूर दें। यकीन मानकर चलिए, आपको बहुत ही सरल भाषा में सभी चीज़ों के बारे में स्पष्टता के साथ समझाऊंगा। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को नहाने को लेकर शास्त्र में बताए गए नियमों का पालन उन्हें जरूर करना चाहिए, वरना बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है, तो चलिए इसके बारे में बहुत ही सरल भाषा में जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार हमारे निर्वस्त्र होकर स्नान न करने के पीछे एक पौराणिक कथा भी है। इसका उल्लेख इसमें किया गया है कि एक बार गोपियाँ सरोवर नदी में स्नान कर रही थी। वह पूरी तरह निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। ऐसे में बाल कृष्ण वहां आकर सभी गोपियों के वस्त्र छुपा देते हैं। इसके बाद जब गोपियाँ बाहर आती हैं तो वे सभी कृष्ण से कपड़े वापस करने के लिए विनती करती हैं। तब बाल कृष्ण ने समझाया कि महिलाओं को कभी भी निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए, इससे जल देवता का अपमान होता है। चलिए इसके बाद गरुड़ पुराण में हमारा जो शास्त्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण शास्त्र है हिंदुओं का, सनातनों का, उसके अनुसार जानते हैं कि आखिर हमें माफ़ करिएगा, औरतों को निर्वस्त्र होकर क्यों नहीं नहाना चाहिए। इसके बारे में भी सरल भाषा में समझते हैं। गरुड़ पुराण की माने तो नहाते समय शरीर पर कम से कम एक कपड़ा तो जरूर होना चाहिए। निर्वस्त्र होकर नहाने से आपको पितृ दोष लगता है। कहा जाता है कि जब हम स्नान करते हैं तो आपके पितृ यानी आपके पूर्वज आपके आसपास होते हैं। शरीर से गिरने वाले जल को वे ग्रहण करते हैं, जिनसे उनकी तृप्ति होती है। ऐसे में आपके निर्वस्त्र होकर नहाने से वह नाराज हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति का बल, धन और सुख समृद्धि सब नष्ट हो जाता है। यानी कहने का अर्थ यह है सरल से सरल भाषा में कि एक कपड़ा आपके जरूर होना चाहिए जब आप स्नान कर रहे हों। औरतें खासकर इस बात का ध्यान दें कि निर्वस्त्र होकर उन्हें नहीं नहाना चाहिए। शास्त्र पर पूर्ण तरह से इस चीज़ को वर्जित करता है। यदि आप जो महिलाएं शास्त्र को मानती हैं, जो औरतें शास्त्र को मानती हैं, उनको इस चीज़ का भी पालन जरूर करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसी भी मान्यताएं हैं, यदि कोई स्त्री या पुरुष निर्वस्त्र होकर स्नान करता है, खासकर स्त्री, तो माता लक्ष्मी रूठ जाती है। इससे कुंडली में धन हानि का योग बन जाता है और आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने लगती है। इन्हीं कर्मों की वजह से आपको निर्वस्त्र होकर स्नान न करने की सलाह दी जाती है और शास्त्रों में इस बात की मनाही है। इसी के साथ यदि आप निर्वस्त्र होकर स्नान करती हैं तो आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। नकारात्मक ऊर्जा का अर्थ है कि नेगेटिव। आप ज़्यादा सोचने लगती हैं और बुरा सोचती हैं। कुछ भी अच्छा होने वाला होता है तो उसमें अब बुरी कोई चीज़ ढूंढ लेती हैं, उसी को नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं। नकारात्मक सोच भी उसे कहते हैं। आपकी मानसिकता नकारात्मक होने लगती है। इसीलिए यही सलाह दी जाती है कि नहाते समय एक कपड़ा शरीर में ज़रूर होना चाहिए। तो आज की इस विशेष वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। हमसे कोई त्रुटि हुई है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको तत्काल प्रभाव से हम सुधारेंगे और अगली आने वाली वीडियो इससे भी बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे आप सभी के लिए। तो इस वीडियो में अपना जितना ज़्यादा हो सके प्यार दें, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है इन वीडियो को बनाने में, सभी कंटेंट को ढूंढने में, थंबनेल बनाने में, इत्यादि कार्यों में। इसलिए थोड़ा सा अपना सहयोग आप अवश्य दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो यदि पसंद आता है तभी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।